ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे मत्ती उसकी 7वीं अध्याय 7वां वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। उत्पत्ति उसकी 22वीं अध्याय 14 वचन, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाता है। तो बाइबल यहाँ पर हमें स्पष्ट करती है कि क्यों हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो परमेश्वर ने मनुष्य को काबिलियत दी है, ये वरदान, मैं कहता हूँ इसे वरदान या ये अपॉर्चुनिटी या उपलब्धि दी है कि हम उसे पुकार सकते हैं, हम उसे प्रार्थना कर सकते हैं, हम उससे मांग सकते हैं, ताकि हमारे जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं वे सभी आवश्यकताएं पूरी हों। तो आइए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर इस विषय में हमें सहायता करे और अनुग्रह प्रदान करे। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। तू हमसे बातें कर, तेरा वचन हमारे जीवन में काम करे पिता, लोग आशीष और सामर्थ को पाए पिता। तेरे पवित्र लहू में मैं सभी को समर्पित करता हूँ, तेरे अनुग्रह के हाथ में ले पिताजी, मदद कर प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। आज जो प्रचार मैं आपके बीच में करने वाला हूँ उसका विषय है प्रार्थना करने की ज़रूरत, क्यों हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जो वचन हमने पढ़े हैं ये हमें बताती है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मत्ती उसकी 7वीं अध्याय 7वां वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। साथ ही साथ हम बाइबल में पढ़ते हैं अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा, जिसका अर्थ है परमेश्वर उपाय, या यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाता है, या परमेश्वर उपाय करता है। जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हो आपको प्रार्थना की शुरुआत के बारे में आप पवित्र शास्त्र के द्वारा जान पाते हो। आइए मेरे साथ निकाले उत्पत्ति उसकी 4वीं अध्याय और 26 वचन, और वचन बताता है शेत के भी पुत्र उत्पन्न हुए, उसने उनका नाम एनोश रखा, और उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। रानी जी, बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो आदम की जो वंश से काइन हाबिल के बाद हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पत्नी के पास गया और उसे एक संतान उत्पन्न हुई और उसका नाम उसने शेत रखा। और जब शेत को पुत्र उत्पन्न हुआ उसने उसका नाम एनोश रखा। और इसके पीछे कारण था प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे शेत के समय से लोग परमेश्वर से मांगने लगे। उन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। और इसीलिए पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि परमेश्वर जो है हमारी सभी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। और इसीलिए हमें अपनी ज़रूरतें और आवश्यकताओं के लिए, जीवन की हर एक परिस्थिति के लिए, जीवन के हर एक प्रबंधों के लिए हमें मांगना चाहिए। और इसीलिए पहली बात जो मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ ये यहोवा यीरे जो मांगने वालों की ज़रूरतें पूरी करता है। यहोवा यीरे या यहोवा यीरे इस शब्द का अर्थ है परमेश्वर उपाय करके देगा, या परमेश्वर आवश्यकताओं को पूरा करता है। परमेश्वर के नाम कई बार जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, जैसे कि यहोवा यीरे, यहोवा सिडकेनु, या यहोवा यल शद्दाई, प्रिय भाई और बहनी, सभी नाम जो है, जो अनेक नाम, जो उपनाम परमेश्वर को दिए गए हैं, वे परमेश्वर की सामर्थ, शक्ति और काबिलियत को बताते हैं। वे उसके गुण धर्मों को बताते हैं, उसके कार्य करने की पद्धति को बताते हैं, उसके सामर्थ को वे नाम प्रकट करते हैं। और उसमें से यहोवा यीरे परमेश्वर की उस सामर्थ को प्रकट करता है जो परमेश्वर के लोग मांगते हैं, उन्हें वो देखता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को जांचता है, परखता है, और जब वे परमेश्वर से मांगते हैं वो उनकी ज़रूरतों का उपाय करता है, या उनकी आवश्यकताओं को वो पूरा करता है। मसीह होने के नाते, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले तुम और मैं इस बात को हमेशा याद रखें कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है और उसके पास उसे पूरा करने का उपाय भी है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें। और इसीलिए मत्ती उसकी 7वीं अध्याय 7वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे।
11 वचन कहता है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। और इसीलिए हम यहाँ पर इन वचनों के अंदर परमेश्वर के उस वादे को पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम्हें और मुझे मिला है कि जब हम उससे मांगेंगे, मांगना मतलब प्रार्थना करना। प्रिय भाई और बहनों, मुझे पता है हम सभी के जीवन के अंदर प्रतिदिन की आवश्यकताएं होती हैं। हम ज़रूरतों के साथ आगे बढ़ते हैं और हम सोचते कि ये आवश्यकताएं कहाँ से पूरी होगी। कई बार हम अपनी आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोतों के पास जाते हैं। यदि हमें पैसों की ज़रूरत है, हम सोचते कि क्या कोई बैंक हमें लोन देगी, क्या ये मनुष्य मुझे मदद करेगा, क्या मेरे रिश्तेदार मुझे मदद करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, बाइबल हमें बेस्ट या बहुत ही अच्छा मार्ग बताता है हमारी आवश्यकताओं के लिए। जब हम बीमार होंगे, जब डॉक्टर कहेंगे कि तुम्हें अभी दुआ की आवश्यकता है, ये जो महामारी का समय चल रहा है, लोग अनिश्चित हैं कि कब इस महामारी से पूरी दुनिया छुटकारा पाएगी। कई लोग कहते हैं कि ये सालों साल चलता जाएगा, हमें इसके साथ जीना सीखना है। लोग डरे हुए, घबराए हुए हैं। और लेकिन प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मसीह होने के नाते जब हम ऐसी स्थितियों को देखते हैं तब हम कौन सा कदम आगे बढ़ाते हैं। जब हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं तब हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर सबसे पहले क्या आता है? जब परीक्षाएं आती हैं, जब एग्ज़ाम्स आते हैं जीवन के अंदर, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्हें ज्ञान की कमी है, जिन्हें बुद्धि की कमी है, वे सोचते हैं कि मुझे अच्छे मार्क्स आना चाहिए, इस पढ़ाई के द्वारा मेरे जीवन में कुछ होना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आमीन। तो परमेश्वर ने कौन सी स्टेप, कौन से कदम को उठाने के लिए कहा है? मांगो। आमीन। यदि किसी को ज्ञान की कमी होगी वो मुझे मांगे। याकूब कहता है उसकी 5वीं अध्याय के अंदर, यदि कोई बीमार है तो पुरनियों को बुलाए और वे उसे तेल से अभिषेक करके प्रार्थना करें। यिर्मयाह 33:3, मुझे मांग तो मैं तुझे दूंगा और तुझे सारे उन बातों को बताऊंगा या भेद की बातों को बताऊंगा। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर और मनुष्य इनके बीच में, या मनुष्य परमेश्वर के बीच में, और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर ने इस मार्ग को या इसी तरीके को उसकी योजना के अनुसार रखा हुआ है। इसके अलावा प्रिय भाई और बहनों, दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है कि हम परमेश्वर से ज़रूरतों को प्राप्त करेंगे। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, नहीं मुझे प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर को सब पता है, परमेश्वर सब जानता है, मेरी ज़रूरतों को वो जानता है, वो परमेश्वर खुद मुझे देगा। आमीन। ध्यान दीजिए, आमीन। परमेश्वर से हमारी आवश्यकताओं को, चाहे वो चंगाई हो, चाहे आर्थिक ज़रूरतें हो, चाहे ज्ञान बुद्धि हो, चाहे अच्छी पत्नी आपको चाहिए, अच्छा पति आपको चाहिए, आपको संतान चाहिए, या आपको नौकरी में प्रमोशन चाहिए, या आपको परमेश्वर के वचन, ज्ञान और बुद्धि चाहिए, या मिनिस्ट्री में आपको बुश चाहिए, उन्नति चाहिए, यदि आपको जीवन के अंदर किसी प्रकार की आवश्यकता है, आत्मिक, शारीरिक या भौतिक या मानसिक, हाँ परमेश्वर जानता है। लेकिन जब आप मांगोगे तो ही आपको प्राप्त होगा। आमीन। याकूब की किताब उसकी 4वीं अध्याय, आइए मेरे साथ उस वचन को निकालें। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, दूसरे वचन से हम पढ़ेंगे, पहले वचन से हम पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं इसीलिए हत्या करते हो, तुम डाह करते हो, कुछ प्राप्त नहीं करते, तुम तो झगड़ते हो, लड़ते हो। आगे का सुनिए, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। और कई बार ये हमारे अंदर की अज्ञानता, मिसअंडरस्टैंडिंग या गैर समझ या घमंड हो सकता है। हम सोचते कि नहीं, मैं परमेश्वर से नहीं मांगूंगा। लेकिन ध्यान दीजिए, तुम्हें और मुझे परमेश्वर के सामने लीन और नम्र होना होगा। परमेश्वर जरूर हमारी आवश्यकताओं को जानता है। इफिस की किताब के अंदर क्या है, वो हमारे मांगने से भी बढ़कर देने वाला है, हमारी कल्पना और बुद्धि से भी बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, तुम और मैं परमेश्वर से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक ही तरीका है, उसके लिए एक ही
उपाय हैं वो है परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर से मांगना। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करता है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा हमें मांगना चाहिए, और यहाँ पर कहा तुम मांग, जब तुम बुरे होकर बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों कर न देगा। तुम्हारा स्वर्गीय पिता, हमें मांगना चाहिए। ध्यान दीजिए, वो यहोवा यीरे हैं और वो उपाय करता है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। जब हम उसके चरणों में आते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर हम सब की हर एक ज़रूरतों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। लेकिन हमें बोलना है। दाऊद राजा कहता है भजन संहिता में, तू अपने मुख को खोल तो मैं उसे भरूंगा। और इसीलिए बाइबल बताती है हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। मैं एक पिता हूँ, मुझे पता है। आज सुबह बच्चे मुझे उनके खाने के लिए कुछ मांग रहे थे और मैंने उन्हें वो चीज़ ला कर दी, क्योंकि मैं उनका पिता है। मैं उनकी आवश्यकताओं को समझता हूँ, उनके स्कूल की आवश्यकताओं को समझता है। उन्हें कपड़े चाहिए, मुझे समझता है। उन्हें खाने के लिए चाहिए, मुझे वो समझता है। और जब भी वे मुझे कुछ मांगते हैं, मैं उन्हें देने का उपाय करता हूँ। वैसे ही हमारा जो स्वर्गीय पिता है, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है, जो कहता है इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है मेरा है। और ध्यान दीजिए, उस परमेश्वर की संतान जो तुम और मैं हूँ, वो हमें सभी वस्तुएं क्यों कर न देगा। आमीन। जब हम उससे मांगेंगे, और इसीलिए वो यहोवा ही रहे, इस बात को ध्यान रखिए, वो सभी चीज़ों का उगम स्थान है, स्रोत है। और तुम और मैं उससे ज़रूरतें हासिल कर सकते हैं। और हमारा जो रिश्ता है उसके साथ, वो पिता और बेटे का, वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं। और जब हम उससे मांगेंगे, वो अच्छी वस्तुएं जरूर तुम्हें और मुझे देगा। आमीन। अच्छी वस्तुएं, आमीन। यहाँ पर बताया अच्छी वस्तुएं, बेहतर, उत्तम वो हमें देगा। वो ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ उठा कर देगा, लेकिन वो उत्तम से उत्तम तुम्हें और मुझे देगा। और इसीलिए चिंता करने से बजाय, या अपने आप पर अवलंबित होने के बजाय, या किसी अन्य स्रोतों पर अवलंबित होने के बजाय, निर्भर होने के बजाय, तुम्हें और मुझे परमेश्वर पर निर्भर होना सीखना चाहिए। दूसरी बात जो मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ वो ये है कि परिस्थितियों में तुम्हें और मुझे किस प्रकार से मांगना चाहिए। ध्यान दीजिए, बाइबल हमें बताती है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन कई बार हम प्रार्थना करने के अंदर चूक जाते हैं। याकूब की किताब उसकी 4 अध्याय 3 वचन, तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। याकूब जनरली कहता है कि हम मांगते, कई बार लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन वे अपने जीवन के अंदर उस प्रार्थना का उत्तर नहीं प्राप्त करते। और इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि वे योग्य ढंग से नहीं मांगते होंगे या उचित नहीं मांगते होंगे। उनके प्रार्थना करने का ढंग अलग होगा, या उनका मांगना उचित नहीं होगा। हाँ जी, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उन चीज़ों को मांगे जो परमेश्वर की इच्छा के बाहर है, या हम उन चीज़ों को मांगे जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। आपको परमेश्वर मुझे विमान दे, परमेश्वर मुझे विमान दे। या आप उस विमान को, उस एरोप्लेन को रखोगे क्या? उसकी सर्विसिंग, उसका जो खर्चा है कितना बढ़ा है, वो क्यों आपको चाहिए? हमें प्रिय भाई और बहनों, मसीह जीवन के अंदर हमें योग्य ढंग से मांगना बहुत ही जरूरी है। कई बार मैं इस विषय के ऊपर मनन करता हूँ कि प्रार्थना के अंदर क्या रुकावटें होती हैं। कई बार हमारी जो प्रार्थना है केवल निरर्थक बड़बड़ होती है। हम जो परमेश्वर से मांगते हैं, हम सोचते हैं कि मैं ज़्यादा शब्द बोलूँगा, मैं ज़्यादा कहूँगा, जैसे मत्ती उसकी 6वीं अध्याय 5वें वचन के अंदर कहा गया है। हम दिखावे की प्रार्थना करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, परमेश्वर जेन्युइन या सच्चाई से आने वाली प्रार्थना को चाहता है। वो टूटे हुए हृदय की प्रार्थना चाहता है। वो चाहता है कि हम सच में उसके सामने लीन और नम्र हों, हम सच में उसके सामने अपने आप को समर्पित करें। और है ना, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को सच्चाई से देखता है कि सच में वो हमें आवश्यक है कि नहीं।
यहाँ पर कहते तुम मांगते हो इसीलिए नहीं पाते कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि भोग विलास में उड़ा दो। परमेश्वर मुझे 10 लाख रुपए दे, और बाद में आप क्या करोगे? जाके कैसीनो में जुए में उड़ा दोगे, या आप अपने लिए बड़ी बड़ी वस्तुएं लोगे, आमीन, और उसे इसी प्रकार से अय्याशी में उड़ा दोगे। और फिर उसके बाद में आपको फिर से परमेश्वर की याद आएगी। जान लीजिए, परमेश्वर केवल आवश्यकताओं के लिए ही हमारे जीवन में आवश्यक नहीं है, बल्कि तुम और मैं परमेश्वर के लिए जीते। और इसीलिए याकूब के पत्र के अंदर वो कहता है कि बहुत ही आवश्यक है कि हम परमेश्वर के निकट आए, वो भी ताकि वो भी हमारे निकट आए। हमारा जो जीवन है परमेश्वर के लिए समर्पित हो, हम परमेश्वर के लिए जिए। जैसे कि मत्ती उसकी 6वीं अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, पिछले दिनों में मैंने उसके बारे में उपदेश भी किया था। हम परमेश्वर के राज्य के पीछे चलते हैं और अपनी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर पे निर्भर होते हैं और उससे मांगते हैं, और परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। और मसीह होने के नाते तुम्हें और मुझे इस बात को जानना है, यदि हमारे मन में कपट है, हमने पश्चाताप नहीं किया हुआ है, कुछ पाप हमारे जीवन में वैसे ही हैं, तो हमारी जो प्रार्थना है प्रिय भाई और बहनों, वो कई बार निरर्थक बड़बड़ ही रह जाती हैं। और इसलिए हमें अपने आप को योग्य दिशा में लेकर जाना बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए हमें किस प्रकार से मांगना है, मैं आज आपसे बातें करना चाहूँगा। कैसे हमें मांगना है? सबसे पहले हमें विश्वास से मांगना है। मत्ती उसकी 21वीं अध्याय 22 वचन, आइए इस वचन को हम निकालेंगे। मत्ती उसकी 21वीं अध्याय और 22 वचन आप भी निकालिए, जहाँ कहीं भी आप हो, सुन रहे हो। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। आमीन। कितना सामर्थ्यशाली वचन। जो कुछ भी तुम विश्वास से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। यूहन्ना के अंदर यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना उसकी 16वीं अध्याय में वो कहता है, तुमने अभी तक कुछ मांगा नहीं है, लेकिन तुम मेरे नाम से मांगो तो मैं उसे अपने तो स्वर्गीय पिता तुम्हें वो देगा, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। तो प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत ही ज़रूरी है हम विश्वास से मांगे। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हमारी प्रार्थना जो है परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकती। हम देखते हैं यीशु मसीह नासरत के गांव में था, मत्ती उसकी 11वीं अध्याय के अंदर, और वहां पर यीशु मसीह चमत्कार नहीं कर सका। बहुत से रोगियों को वो चंगा नहीं कर सका, क्योंकि वहां पर उन लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया। जितने थोड़े लोगों ने विश्वास किया था वही चंगाई प्राप्त किए। हमारा विश्वास परमेश्वर को उसके स्थान से हिलाता है। हमारा जो विश्वास है उसकी सामर्थ को हमारे जीवन में ले आता है। ज़रूरतें पूरी करने की सामर्थ, चंगाई की सामर्थ, आशीष की सामर्थ, जब हम विश्वास से मांगते हैं। ध्यान दीजिए उस स्त्री के बारे में जो 12 साल से पीड़ित थी, और उसने अपने मन में क्या कहा, जब मैं उसके वस्त्रों को भी छूगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। वो विश्वास से आगे गई। उस शताधिपति के बारे में सोचिए जो 100 सैनिकों पर अधिकारी था। वो यीशु के पास जाता, वो कहता, प्रभु आप शब्द मात्र कहिए तो मेरा जो नौकर ठीक हो जाएगा। ये उसकी प्रार्थना थी कि यदि मैं, प्रभु आप शब्द मात्र कहेंगे। वो अपने नौकर के लिए मध्यस्थी कर रहा था, और उसने विश्वास किया यदि प्रभु कहेगा तो मेरा परमेश्वर ठीक होगा। तुम और मैं जानते, जब हम विश्वास से प्रभु को मांगते हैं, मत्ती 21वीं अध्याय में वो कहता है, 21वें वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह कहोगे तो इस अंजीर के पेड़ से किया है, यदि तुम पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा तो उखड़ जा, और समुद्र में पड़ जा तो ये हो जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, सच्चाई है। बहुत से लोग सोचते नहीं पास्टर, मैंने सुना है अपने जीवन के अंदर ये नहीं हो सकता। मैं नहीं सोचता, मेरे पिताजी बहुत ही शराबी हैं, जुआ खेलते हैं, वो बदलेगा, मेरा भाई बदलेगा। मैं नहीं विश्वास करता। वो बहुत ही कट्टर है, वो नाशमय जीवन जी रहा है। वो मैं नहीं सोचता वो कभी वापस आएगा। एक व्यक्ति से मैं मिल रहा था, वो मानने के लिए तैयार नहीं था कि यीशु मसीह अभी उसके जीवन में कुछ चमत्कार कर सकता है। वो था, मेरा पूरा जीवन ऐसे ही गला है। वो शराब के नशे में था, मेरा पूरा जीवन बर्बाद हुआ है, मेरा पूरा जीवन नष्ट हो चुका है। आमीन।
मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। वो सच्चाई है, चाहे आपका जीवन कितना भी भयानक हो, चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी भयंकर हो, चाहे आपके जीवन में कितनी भी बड़ी बीमारी हो, चाहे आपके जीवन में कितनी भी बड़ी भयानक परिस्थिति हो, चाहे आप कितने भी उम्र में हो, प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु पर विश्वास करें। क्या आप जानते हो अब्राहम ने कब परमेश्वर पर विश्वास किया? जब वो 100 साल का था। उसकी पत्नी 90 साल की थी। कभी आपने सुना है 90 साल की स्त्री ने बच्चा उत्पन्न किया और 100 साल के पुरुष ने बच्चे को जन्म देने की काबिलियत है? नेचुरली, निसर्गता। आप देखोगे परमेश्वर पे अब्राहम ने विश्वास किया। परमेश्वर ने कहा अगले साल जब मैं आऊँगा तब तेरे घर में संतान होगी, सारा बच्चे को जनेंगे। आमीन। बाइबल अब्राहम ने विश्वास किया। आमीन। अब्राहम ने विश्वास किया। रोमी की किताब उसकी 4 अध्याय बताती है कि अब्राहम ने उस शारीरिक दशा में विश्वास किया जो संतान उत्पन्न करने के लिए काबिल ही नहीं थी दुनिया के और विज्ञान के अनुसार। क्या आप जानते हो प्रिय भाई और बहनों, मसीह लोगों, आप किस प्रकार की परिस्थिति में से जा रहे हो? आपको नहीं, ये अनहोना है, ये असंभव है, लेकिन प्रार्थना करने वाले, विश्वास से मांगने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन। जब आप परमेश्वर को विश्वास से मांगते हो, उस पर भरोसा रखते हो, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। यूहन्ना उसकी 14वीं अध्याय 16वां वचन, आइए मेरे साथ निकाले। यूहन्ना उसकी 14वीं अध्याय और 16वां वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मुझसे, मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। सॉरी, 26वां वचन निकाले, परंतु सहायक पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और वो तुम्हें सिखाएगा और जो कुछ मैं तुमसे कहा वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा। और आगे हम पढ़ते कि वो तुम्हें शांति दिए जाता है, वो शांति जो संसार नहीं दे पाता है, वैसी शांति वो आपको देना चाहता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट है। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे, आमीन। जब कभी हम परमेश्वर के नाम से मांगेंगे, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हम परमेश्वर से मांगे। आखिर में मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ, ये है प्रभावी प्रार्थना। प्रार्थना, एक प्रभावी प्रार्थना जीवन जीना। लूका उसकी 18वीं अध्याय, आइए मेरे साथ निकाले। लूका उसकी 18वीं अध्याय और पहला वचन। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, इसके विषय में दृष्टांत दिया। आइए दूसरे और अगले वचन भी पढ़ें। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता। उसी नगर में एक विधवा रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दे से बचा। और फिर वो बार बार उसके पास जाती थी, जिससे जो न्यायाधीश है वो तंग आया। 7वें वचन में, इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं को न्याय न चुकाए। 6वां वचन, इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं। क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी परमेश्वर का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? तो बाइबल जब हम यहाँ पर पढ़ते प्रिय भाई और बहनों, हम क्या पाते हैं? हम ये पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के विषय में शिक्षा दी। और वो किस प्रकार की प्रार्थना, यदि आप प्रभावी प्रार्थना करना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक ही बार में नहीं होता। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, इसके विषय में दृष्टांत दिया। यीशु मसीह कहना चाहता है कि उन्हें इस दृष्टांत के द्वारा उन्हें नित्य प्रार्थना करनी है और हियाव न छोड़ना। इसीलिए वो कहता है
किसी नगर के अंदर एक न्यायाधीश रहता था और वो कहता था वो न्यायी था, वो किसी की परवाह नहीं करता था। लेकिन वहाँ पर एक विधवा थी, वो जो बार बार आके अपने न्याय चुकाने के लिए उसे कहती थी, वो उसे इग्नोर करता था। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि जैसे वो बार बार उसे जाती है तो वो कहता है ये स्त्री विधवा मुझे सताती, तो आइए सबसे पहले मैं इसका न्याय चुकाऊँगा। और उसने उसके बार बार विनती को सुना और फिर उसका न्याय चुकाया। उसी प्रकार से मसीह लोगों, तुम्हें और मुझे लगातार और निरंतर प्रार्थना करनी है, लगातार निरंतर न थकते हुए। यदि आज आप अपने काम के लिए प्रार्थना कर रहे हो लेकिन आपको 8 दिन तक कोई भी जवाब नहीं मिला, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब तक आपको जवाब नहीं मिलता है तब तक आपको प्रार्थना करते रहना है। जब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं होती तब तक आपको प्रार्थना करते रहना। जब तक आपको वृद्धि नहीं मिलती अपने कमाई में, अपने काम पे, प्रमोशन, जो कुछ भी है, ज्ञान बुद्धि, प्रार्थना करते रहना। प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। किसी के उद्धार के लिए आप प्रार्थना करते हो, लगातार प्रार्थना करते रहिए। जॉर्ज मुलर के बारे में मैं पढ़ता हूँ, यदि आपके पास किताब है तो आप भी उसे पढ़िए। उसके प्रार्थना जीवन के बारे में वहाँ पर उस किताब के अंदर लिखा, वो अपने 4 दोस्तों के लिए प्रार्थना कर रहा था। उन दोस्तों के लिए, उनके उद्धार के लिए उसने कम से कम 25 साल से भी ज़्यादा प्रार्थना की। और हर एक दोस्त के लिए जब तक उनका उद्धार नहीं होता है तब तक वो प्रार्थना करता रहा। प्रिय भाई और बहनों, तुम और मैं क्या प्रार्थना करने में थक जाते हैं? क्या आप जानते हो, तुम्हें और मुझे प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। स्पेसिफिक कुछ खास विषयों के लिए हमें लगातार प्रार्थना करनी। यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना करोगे तब इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। उसने कहा आज की रोटी आज हमें दे। प्रिय भाई और बहनें, ये हमें बताती कि प्रार्थना किस प्रकार से होनी चाहिए। हमारी रोज़ की आवश्यकताओं के लिए हमें प्रार्थना करनी है। चाहे आज आपके हाथ में काम है, आपको पगार मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज़ की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना न करें। आमीन। आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु तूने मुझे जॉब दिया है, इन संकट काल में मुझे काम भी दे रहा है, मेरी ज़रूरतों को भी पूरा कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी रोज़ की आवश्यकता है तू पूरी कर। अपने बच्चों के लिए लगातार प्रार्थना कीजिए ताकि वे बेहतर जीवन जिए। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को, माता पिताओं को देखा है। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहूँगा, जिन मसीह लोगों के बच्चे परमेश्वर के लिए जीते हुए सफल हैं, उसके पीछे उन मसीह माता पिताओं की प्रार्थना है जो लगातार निरंतर बिना थके हुए अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना कीजिए, पति अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करते रहें। और ये बहुत ही आवश्यक है कि यदि हमें प्रभावी प्रार्थना जीवन जीना है, हमें प्रार्थना करते रहना है। और ये बहुत ही आवश्यक है।